हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिमार्क एडवाइजरी। तो आपने बहुत ही कई बार कई लोगों से सुना भी होगा कि जो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी होती है, अब आप उसको डेबिट कार्ड, यूपीआई उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। जबकि पहले क्या था, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते थे। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रॉपर एडवाइजरी आई है, क्या प्रोसेस है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, एडवाइजरी ऑन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको क्या ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ कुछ स्टेट में किया गया है? क्योंकि अभी आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कुछ कुछ एडवाइजरी सिर्फ स्टेट वाइज ही आई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंडिया में कहीं पे भी आपका जीएसटी हो, उसमें जो है आप अपनी लायबिलिटी की जीएसटी लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी जीएसटी या जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड, चाहे आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं या नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और आपको और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी विद मोर मेथड ऑफ पेमेंट। मतलब जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं उनको और हेल्प देने के लिए, उनको और फैसिलिटी देने के लिए दो नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है। पेमेंट हैव नाउ बी प्रोवाइडेड अंडर ई पेमेंट इन एडिशन टू नेट बैंकिंग। अभी तक क्या था, सिर्फ नेट बैंकिंग ही था, तो उसमें एडिशन किया गया है दो नए पेमेंट मेथड को, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी रखा गया है, डेबिट कार्ड भी रखा गया है। चाहे आपका मास्टर हो, वीज़ा हो, रुपए हो, डिनर्स हो, कोई सा भी कार्ड हो, जो आप इसको इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंडियन बैंक के द्वारा आपको इशू किया गया हो। तो फॉर मोर डिटेल्स में हम देखने के लिए इस एडवाइजरी में क्या क्या लिखा हुआ है हम क्लिक करते हैं, और इसमें जो प्रॉपर पीडीएफ डिपार्टमेंट ने दिया है स्टेप बाय स्टेप, उसको भी अभी हम चेक करते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक पीडीएफ दिया गया है, जिसमें भी जो आपकी पेमेंट होगी वो आपका कोटक बैंक महिंद्रा जो है उसके रिस्पेक्ट में ही की जाएगी। मीन्स जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बैंक सेलेक्ट करना होता है, तो वो मोस्टली आपको कोटक महिंद्रा बैंक ही मिलेगा। अदर बैंक्स की जो है वो एंट्री के प्रोसेस में डाले गए हैं, बहुत जल्दी आपको और भी बैंक्स जो है वो दिखने लगेंगे। एट प्रेजेंट क्या किया, अभी ये 10 स्टेट में ही एप्लीकेबल किया गया है। तो अगेन ये पूरे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं किया गया है। 10 स्टेट में जो मेजर सिटीज़ होगी वहाँ पे एप्लीकेबल किया होगा, बट धीरे-धीरे आने वाले कुछ मंथ्स में जो है आपको आपके स्टेट में भी दिख जाएगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या गया, एफर्टलेस जीएसटी पेमेंट के लिए अब क्या किया गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड को भी आपको पेमेंट के लिए ईज़ी किया गया है। कुछ सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले आपको अपना जीएसटी लॉगिन करना है। उसके बाद जैसे आप क्रिएट चालान पेमेंट करते हैं वो थर्ड ऑप्शन है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है, कौन-सा है आपका। इसमें कई सारे होते हैं आपके, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे जो भी होते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ है, आपको सिलेक्ट करना है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको डरना नहीं है, आपका किसी और बैंक का है कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक ही दिखेगा, आपको उसी को सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पे जाना है। नेक्स्ट है, आप अपना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे या यूपीआई डिटेल से करेंगे, तो जिससे भी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे ट्राई कीजिए। और जैसे भी कई बार क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड में वेरीफाई के लिए एक अलग से भी प्रोसेस होता है, तो जिस भी तरह से आप नॉर्मल पेमेंट्स करते हैं वैसे ही आप करेंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद आपका अगर पेमेंट अप्रूव हो जाता है तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन आपको शो करने लगेगा। तो ये था एक सिंपल सा स्टेप्स कि किस तरह से जो है डिपार्टमेंट एक एफर्टलेस पेमेंट को, जीएसटी लायबिलिटी की पेमेंट को अलाउ कर दिया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। पहले प्रॉब्लम होती थी कि जिसके पास सिर्फ नेट बैंकिंग है वही पेमेंट अपने कार्ड से कर सकता था। अब आपका क्या है, आपको अपनी जीएसटी लायबिलिटी पेमेंट करानी है तो आप अपने डायरेक्टली बैंक से भी पेमेंट करा सकते हैं। इनिशियली आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या तो आप नेट बैंकिंग से कराइए, अदरवाइज़ आप बैंक में जाकर चालान को फिल कीजिए। तो बट अब ये बहुत ही ईज़ी हो गया, धीरे-धीरे और भी नए-नए चेंजेस आते जाएँगे, ताकि जो है आपको जीएसटी यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए। और जैसे-जैसे जो-जो प्रॉब्लम्स आती जा रही है, डिपार्टमेंट उसको सॉल्व करता जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।